हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, जिसको हम लोग प्रतिशत भी बोलते हैं। तो हमने परसेंटेज को आज डिस्कस किया है। तो इसका परसेंटेज का मतलब यानी अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा, मतलब प्रति 100 में से एक, या फिर मैं बोलूँ जिसका हर 100 हो या 100 पर जिसको हम काउंट करें, प्रतिशत कहलाता है। आज हम बहुत ही बेसिक से सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारे क्वेश्चनों के जो टाइप होंगे हम आज सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को कैसे निकालेंगे और छूट यानी बट्टा कैसे निकालेंगे। आप बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे अगर आप वीडियो में बने रहेंगे। तो आज ये बेसिक पार्ट है, कल हमारा मॉडरेट पार्ट होगा, फिर नेक्स्ट डे हमारा हाई लेवल पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम शून्य से स्टार्ट करेंगे और शिखर तक लेके चलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत को हम किस प्रकार से भिन्न में बदल सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। 12% को भिन्न में किस तरीके से बदलना है तो हम देखेंगे। परसेंटेज का जब भी साइन हो तो उसे हटाने के लिए हर में 100 लगाते हैं। हर में क्या लगाएंगे? 100। परसेंटेज को हम भिन्न के फॉर्मेट में किस प्रकार से लिखेंगे? भिन्न क्या है? भिन्न हमारी P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 12% को मैं 12 एज इट इज लिख दूँ, मतलब 12 एज इट इज लिख दिया। परसेंटेज का साइन हटा तो अपॉन में 100। परसेंटेज को साइन को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। अब आप एक ऐसा कॉमन नंबर बताइए जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ से जो मुझे मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। 4 इस नंबर को भी काटेगा और इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों नंबरों को 4 डिवाइड करेगा तो 4 से ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 4 से 2 टाइम्स, और फिर यहाँ से 2 बचा तो 5 टाइम्स। तो ये 4 से 25 टाइम्स जाएगा। तो 3 अपॉन में 25 ही मेरा क्या होगा? इसका सही भिन्न का रूप होगा। आप नहीं समझे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से देखेंगे? हम 15% को बदलेंगे, 15% को भिन्न में बदलेंगे। तो 15% को किस प्रकार से? 15 आप इसी प्रकार से लिख लें, मतलब 15 इसी प्रकार से लिख लिया। परसेंटेज का साइन हटाया तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के लिए 100 लिखेंगे। तो ये मेरी भिन्न बन रही है। और अब हम देखेंगे कि इसमें से एक ऐसा नंबर चुनिए जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो। तो 5 से देखा मैंने 3 टाइम्स और 5 से ये भी जाएगा। तो 5 से ऊपर वाला नंबर 3 टाइम्स जाएगा और 5 से नीचे वाला नंबर हर जो है वो 100 है। तो 5 से 2 टाइम्स और ये 0, ये वाला एज इट इज लिख दिया जाएगा क्योंकि 0 का कोई मूल्य नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3/20 ही मेरा क्या है? इसका सही भिन्न का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखेंगे। 40% को भिन्न में बदलना है। तो आप 40 अर्थात 40 एज इट इज लिख देंगे। अपॉन में परसेंटेज का साइन हटा करके मैं 100 लिख दूंगा। परसेंटेज का साइन हटाया, इसके बदले में मैंने 100 लिख दिया है। तो अब आप देखें, यहाँ से मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकता हूँ और 2 से इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर सकता हूँ और इसको 2 से 5 टाइम्स डिवाइड कर सकता हूँ। अब इन संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं है, तो 2/5 ही मेरा क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 150% को आपको भिन्न में बदलना है। तो इसको किस प्रकार से बदलेंगे? तो मैं 150 एज इट इज लिख दूंगा। परसेंटेज के साइन को हटाया तो अपॉन में 100 मुझे मिलेगा। और अब मैं इसमें से कॉमन जो नंबर होंगे उनसे इनको डिवाइड करूंगा ताकि भिन्न सिंपल बन जाए। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और 5 से ये 3 टाइम्स जाएगा ये वाला नंबर, और ये 5 से 2 टाइम्स जाएगा। आई होप बहुत आसान तरीके से आप समझ रहे होंगे। 50% को परसेंट भिन्न में बदलना है। 50% को भिन्न में बदलना है तो 50 को मैं एज इट इज लिख लूँगा। परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा तो अपॉन में 100 ले आऊँगा। यहाँ से आप देखें जो भी कॉमन नंबर हैं उनको डिवाइड कर दो। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या है, 0 से 0 कैंसिल आउट और 5 से 2 टाइम्स डिवाइड कर सकता हूँ। 5 से 2 टाइम्स डिवाइड करूँगा तो 5 से 2 अपॉन में 100 ले आऊँगा।
और 5 से ये 1 टाइम्स जाएगा और 5 से ये 2 टाइम्स, तो 1/2 ही मेरा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आई होप ये भी समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब आप 16 कंप्लीट 2/3 परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको अब ये किस प्रकार से करना है वो समझना है। यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन 16 के साथ करना है, 3 का मल्टीप्लीकेशन 16 के साथ, और ऊपर वाले अंश को हमें उसी मल्टीपल में जोड़ना है। अर्थात 16 का 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 16 का 3 बार पढ़ेंगे तो 16 तिया 48, और 48 में 2 जोड़ेंगे तो ये मुझे 50 देगा, मतलब 50 देगा, और 50 अपॉन में ये 3 मिलेगा, और ये परसेंटेज का साइन एज इट इज रख देंगे। नेक्स्ट, अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल पिछली वाली भिन्न बन गई हमारी। तो 50 अपॉन में 3, परसेंटेज के साइन को हटाया तो 100 आता है अपॉन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 से 1 टाइम्स और 50 से 2 टाइम्स। अब मुझे जो मिला वो ऊपर जो मिला 1 मिला, मतलब अंश 1 मिला, और यहाँ पर मल्टीपल का साइन है 3 और इंटू 2 करेंगे तो ये मुझे 6 मिलेगा। आई होप इस प्रकार के भिन्न भी आप सीख रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये भी एक मिश्र भिन्न है, जिसको हम देखेंगे 6 कंप्लीट 1/4 परसेंटेज को किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो 4 का टेबल 6 के साथ पढ़ेंगे तो ये मेरे पास 24, और एक जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 25 मिल जाएगा, अपॉन में ये वाला 4 मिलेगा, और ये मेरे पास क्या होगा, एक परसेंटेज की फॉर्म में होगा। अगेन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 अपॉन में 4, और परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ से देखेंगे 25 से 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो अब आप देखेंगे ये वाला 1 और ये वाला 1, ये वाला 4 और 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 4 जा 16 हो जाता, तो 1/16 हो गया है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे। अभी आपने सीखा था प्रतिशत से भिन्न में बदलना, अब आप भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, प्रतिशत का साइन लगाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखेंगे आप 1/10 को मैं एज इट इज लिख लूँ, और प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में आंसर मेरा प्रतिशत में लाने के लिए 1 से 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे अंश में। तो यहाँ पर आप देखें अब मुझे जो मिल रहा है वो 100 अपॉन में 10 मिल रहा है, 100 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1 नीचे बन रहा है, हर में 1 बच रहा है, तो जिसका कोई रोल नहीं होता है। तो आई होप 10% आप समझ पा रहे होंगे कैसे आया है। यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3/25। तो 3/25 को किस प्रकार से आप चेंज करेंगे। तो 3/25 को आप देखेंगे प्रतिशत में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इस प्रकार से मिलेगा मुझे, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखें कि ये मुझे मिलेगा 25 से 1 टाइम्स और 25 से 4 टाइम्स। और अब आप समझ रहे हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मुझे 12 मिलेगा, अपॉन में 1 मिलेगा जिसका कोई भी रोल नहीं है, तो ये 12% ही क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3/20 है। तो 3/20 को आप किस प्रकार से करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3/20 एज इट इज, और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 से 5 टाइम्स इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मेरा 50% क्या 15% ही मेरा क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2/5। तो 2/5 को आप किस प्रकार से करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई अंश में करवाऊंगा, तो ये मेरा अंश है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराया हमने, तो यहाँ पर देखें तो ये 5 से
2 टाइम्स जाएगा और ये 0 एज इट इज लिख लिया। और ये अब 20 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा तो ये 40 मिलेगा मुझे, और 40% ही इसका क्या है, सही आंसर है। आई होप इतना आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7/10। 7/10 को आप ये खुद ही आप आंसर इसका करके बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे 3/2। अगर आप सीख गए हैं तो आप इसका भी आंसर हमें बताएंगे। अब हम देखेंगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, 5 एज इट इज लिख दिया मैंने, आप समझे इसको, 5 एज इट इज लिख दिया। आप इस डेसिमल को देखें, इस दशमलव को देखें, इस दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, मतलब अंक कितने हैं, 1 2, 2 अंक हैं, तो आप 2 जीरो लगाएंगे इसके हर में, तो 2 जीरो लगा दिए। इसके साथ में आपको 1 भी लेना होगा। अब इतना आप समझ गए हैं। तो अब इस भिन्न को और सरल कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए कॉमन नंबर जो इसको भी डिवाइड कर रहा हो और इसको भी, तो यहाँ से देखा मैंने 5 से इसको 1 टाइम्स, और यहाँ से 5 को इसको करेंगे तो 2 टाइम्स, और ये वाला 0 बच जाएगा। तो ये 1/20 ही इसका क्या होगा, भिन्न, इसका सही भिन्न होगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2.5। 2.5 को दशमलव भिन्न को, ये दशमलव भिन्न, इस भिन्न को आपको इस दशमलव वाले पार्ट को किस में, भिन्न में बदलना है। तो आप इसी नंबर को एज इट इज लिख लें, 25 एज इट इज लिख लिया। अब आप देखें यहाँ से पॉइंट हट गया है, डेसिमल जो है वो हट गया है। तो यहाँ से आप देखें इसके बदले में आप क्या करेंगे, इस डेसिमल के इधर कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, 1, तो 1 डिजिट है, 1 जीरो लगाओ, और 0 के साथ में आपको 1 भी लेना पड़ेगा। और अब आप इसको सिंपल किस तरीके से करेंगे, आप देखें इसमें जो दोनों नंबर कॉमन है, जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो वो 5 कर रहा है। तो 5 से मैंने देखा 25 को 5 बार, 5 पंजे 25, और 5 से इसको काटा तो ये 2 बार। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करके देख लें हम। इसको देखेंगे 1.35 दे रखा है, इसको मैं भिन्न में बदलना है। तो 135 आप इस तरीके से एज इट इज लिख देंगे। और आप देखेंगे इस डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक हैं, मतलब डिजिट इसके कितने हैं, 2, तो 2 जीरो आप नीचे लगाएंगे, और इसके साथ आपको 1 भी लेना होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें से जो कॉमन मुझे मिला वो 5 है, और 5 अगर है तो यहाँ से इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 मिलेगा, 5 2 10, और यहाँ से 3 बचा, और ये 5, तो 7 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स होगा। और यहाँ से 5 से अगर मैं इसको वाले पार्ट को डिवाइड करूँगा तो 5 2 10, और ये वाला 0 मुझे मिलेगा। तो ये 27/20। और अब इस वाले पार्ट में आप देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, तो यही मेरा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भिन्न को दशमलव में बदलना। अब दी हुई हमें बहुत सारी भिन्न हैं, तो इसमें आपको दशमलव में इनको लाना है। तो किस प्रकार से लाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक में सीखेंगे हम इनको। तो सबसे पहले देखें, हमें जब भी किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना है तो लास्ट से गिनेंगे। लास्ट से गिनने के बाद 100 से जब भी डिवाइड करना हो तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इसको 5 को एज इट इज लिख लूँ, आप समझिए इस बात को। और 5 को एज इट इज लिखने के बाद ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख लिया। 100 से 5 को डिवाइड करना है, 100 से। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर तो 2 डिजिट है ही नहीं, तो आप 0 लगा लो। अब ये 2 डिजिट बन गई, और 2 डिजिट बनने के बाद आप यहाँ पर डेसिमल लगा लो। यही मेरा आंसर है। यहाँ पर इसको और सिंपल वे में लिख सकते हैं, जब भी डेसिमल से कोई भी नंबर स्टार्ट होता है तो उसके आप लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा सकते हैं, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नहीं समझ पाए हैं तो इस वाले क्वेश्चन को देखें, 3/10। 3/10 को आप एज इट इज लिख लें, और जब भी आपको 10 से डिवाइड करना है तो आप क्या करें, 10 से डिवाइड करने के बाद पीछे से लास्ट से आप गिनिए, और 1 डिजिट के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से डेसिमल लगा दें। और जब भी कोई नंबर डेसिमल से स्टार्ट होता है तो आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा दें। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, जब भी आपको किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना है
तो 25 अपॉन में 100। तो आपको ट्रिक क्या पता है कि पीछे से एज इट इज नंबर लिखने के बाद लास्ट से अंक गिनेंगे और 100 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक और यहाँ से आप दशमलव यहाँ पर लगाएंगे और जब भी दशमलव से स्टार्ट हो तो उसके दशमलव के आप लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा देंगे। यही आंसर हो गया। अब जब भी 100 और 10 से भाग ना करना हो तो इस प्रकार से आएगा 2/5। 2 को हमें 5 से डिवाइड कराना है और इसको दशमलव में बदलना है। तो इसको किस प्रकार से बदलेंगे दशमलव में? तो आप यूँ देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। 2 मैं इसको अंदर ले लूँ, 5 से इसको मैं भाग करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पर देखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने डेसिमल लगाया और यहाँ मैंने 0 बढ़ाया। आप देख रहे होंगे 5 से अब आप करेंगे तो ये 4 बार जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। और अब आप देखेंगे इसका आंसर 0.4 होगा। और जब भी कोई नंबर पॉइंट से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा देते हैं और यही मेरा आंसर हो गया इसका। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 400 का 8% ज्ञात कीजिए या 400 का 8% क्या होगा। तो आप इसको बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। मैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से देखें 400 को एज इट इज लिख लूंगा और का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर का जो मतलब है गुणा, मतलब का जो अर्थ है गुणा। और 8 को एज इट इज रखूंगा, परसेंटेज का साइन लूंगा। और इसको सिंपल वे में किस तरीके से लिख सकते हैं, 400 गुणा 8 को एज इट इज और प्रतिशत को साइन को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आता है। ये हमने पिछले पार्ट में सीखा है। तो अब आप देखेंगे कि हमें इस वाले संख्या का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 100 से भाग करना है। और अदरवाइज मैं इन नंबरों को और भी सिंपल कर सकता हूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट। यहाँ पर आप देखें 4 का 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का 8 के साथ, तो ये मुझे मिलेगा 32। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट है 150 का 10%। तो 150 का 10% आप इनको और भी सिंपल कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा। तो आप देखें यहाँ पर 150 को मैं एज इट इज लिख दूँ, का के साइन की जगह पे मैं मल्टीप्लाई ले लूँ, 10 की जगह पे मैं 10 ले लूँ और परसेंटेज का साइन हटा करके यहाँ पर मैं 100 ले लूँ। और अब आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अदरवाइज आप इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो आपको जो मिलेगा वो 15 मिलेगा। 15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो ये 15 मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे 156 का 20%। तो 156 का 20% आप किस प्रकार से निकालेंगे सीखें। 156 में एज इट इज लिख दूँ, का के स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन ले लूँ, देन 20% को 20 एज इट इज लिख लिया, परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में 100 ले लिया। अब यहाँ से आप देखें कि इसको मैं सिंपल किस तरीके से करूँगा, 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ से 2 से ये 1 टाइम्स और 2 से ये 5 टाइम्स। अब आपको जो मिला होगा 156 अपॉन में 5। अब इसको सिंपल किस तरीके से करेंगे, तो इसको डिवाइड ही करके करेंगे। आप देखें इसको तो 156 यहाँ से मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो आप देखें 5 3 जा जो होता है 15 होता है और यहाँ से 6 लेंगे तो 5 से 1 टाइम्स तो 5 और यहाँ से जो 1 बचेगा और यहाँ से हम डेसिमल लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ से 5 से 2 टाइम्स तो ये 10 और यहाँ पर रिमाइंडर जो 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, 31.2 ही मेरा क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2000 का 20%। बहुत ही सिंपल है, आप इसको खुद से ट्राई करें, नहीं ट्राई हो रहा है तो आप इसको ध्यान से समझें। 2000 एज इट इज लिख लूँगा, का के स्थान पर मल्टीप्लिकेशन और 20% और 20% को मैं 20 एज इट इज लिख लूँ। परसेंटेज के साइन को हम हटाने के लिए 100 हर में लाते हैं तो इसीलिए हमने 100 लिख दिया है।
अब आप देखें यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट और एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट। अब आप देखें हर में बन आ रहा है तो इसका कोई भी रोल नहीं है। जब भी नीचे बनाए, हर में बनाए तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, और अंश में आए तो उसको आप एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर देखें 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये वाले 2 जीरो में एज इट इज उठा लूंगा तो 400 ही इसका क्या है, आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका जो आंसर है आप हमें बॉक्स में बताएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, अगले टाइप का है, तो इसको आप एक बार बारीकी से समझेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। 60 का कितना प्रतिशत 12 के बराबर है या 12 है, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप देखें इसको जितना बोला जा रहा है उतना आप एज इट इज लिख लें। तो 60 का, तो 60 का के स्थान पर आप गुणा का साइन लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर कितना प्रतिशत, तो कितना की जगह पे मैं x ले लूँ और प्रतिशत का साइन ले लूँ, बराबर है किसके, या प्रतिशत है 12। तो इसको इस प्रकार से लिख दिया हमने। और अब इसको और सिंपल करने के लिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 60 इंटू में x, परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में 100 ले लूँगा, और ये 12 को एज इट इज रखूँगा। अब इस भिन्न में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसको 60 और x को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 60x मिल जाएगा, अपॉन में 100 मिलेगा, इक्वल ऑफ 12 मिलेगा, बराबर 12 मिलेगा। तो अब आप इस भिन्न को देखेंगे तो ये जो भिन्न है, यहाँ पर आप इस प्रकार की भिन्नों में वन मान सकते हैं नीचे, और वन मानेंगे तो क्रॉस मल्टीपल कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ। तो 60x का हम वन के साथ कराएंगे तो वो संख्या वही रहेगी, x ही रहेगी, और इसका इसके साथ कराएंगे तो ये 100 इंटू 12 हो जाएगा। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि जब भी ये संख्या मल्टीपल में हो तो आप इसको डिवाइड में भेजेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम इस संख्या को मल्टीपल में है उसे हम डिवाइड में भेजेंगे। तो ये 60 को डिवाइड में भेज दिया, ऊपर वाली संख्या एज इट इज ऐसी ही रहेगी। अब आप समझ रहे होंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, और 6 से ये 2 टाइम्स। और अब आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो 10 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 20, और पूछा था क्वेश्चन में कितना प्रतिशत है, तो बताएंगे आप 20% है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50% का 20% क्या होगा। तो ये बेसिक क्लास है, तो इसमें आप देखेंगे बेसिक तरीके से ही इसको समझना है कि ये जो जो बोल रहा है उसी प्रकार से हमें लिखना है। तो 50%, तो 50% एज इट इज लिख दिया। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का साइन लगाएंगे हम। 20% का मतलब है 20%, तो यूँ हमने 20% लिख दिया। नेक्स्ट में देखेंगे आप कि परसेंटेज को साइन को हटाएंगे तो अपॉन में 100 लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर देखा हमने 50, परसेंटेज का साइन हटाया तो 100, इंटू का साइन लिया, 20%, 20 एज इट इज लिख दिया, और 20% को हम परसेंटेज के साइन में हटाएंगे तो यहाँ पर अपॉन में 100 ले आएंगे। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और इस 0 से ये 0 भी कैंसिल आउट। तो आप देखें 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो ये मुझे मिलेगा 10, अपॉन में ये वाला 100 का 1 के साथ कराएंगे तो 100 ही मिलेगा। और अब इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 जो है मेरा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 का 40% क्या है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें। 40% को 40% एज इट इज का के स्थान पर मल्टीप्लाई लेंगे, और 40% को 40% लेते हैं। यहाँ पर मैं 40 परसेंटेज के साइन को हटाया तो 100, इंटू ये वाला 40 लूँगा, और परसेंटेज के साइन को हटाया तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 100। तो यहाँ पर देखें इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट, ये 0 कैंसिल आउट। यहाँ पर जो मुझे मिला 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मुझे 16 देगा, और अपॉन में 100 देगा। और अब आप देखेंगे कि ये नंबर ऐसा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है जो ये दोनों नंबरों को
डिवाइड कर रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है? तो मैंने देखा 4 है, तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 से 16 को डिवाइड करूँगा तो 4 मिलेगा, और 4 को 20 से डिवाइड करूँगा तो 4 2 जा 8 और यहाँ पर 25 मिलेगा। तो 4/25 ही मेरा इसका क्या है? सही आंसर है। आई होप यहाँ तक आप प्रतिशत के बेसिक को बहुत आसान तरीके से समझे होंगे, और यहाँ तक आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ इसका मॉडरेट लेवल।